नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। भाषण देवा क्रम में बेहोश भेल पाँचथर फाल्गु नंद गांवपालिका अध्यक्षक निधन। धनुषा के कमला नगरपालिका में डकैती के श्रृंखला, माची झिटकैया में डकैती आ पीटपाट, 4 गोटे घायल। जनकपुर धाम सहित धनुषा में सार्वजनिक स्थान में बिजली के व्यापक दुरुपयोग, बिजली के पोल पर 24 घंटा बॉल बढ़ रहा। 2076 साल के साक्षर वर्षक रूप में मनेबाक सरकारक तैयारी, प्रदेश 2 के एकोटा जिला साक्षर घोषणा नहीं भेल पर शिक्षा मंत्री के चिंता। आ बागमती नदी सर सफाई महाअभियान के 300 हफ्ता पहुंचल, सब स्थानीय तह में अभियान चलाव कार्यविधि आनल गया। अब समाचार विस्तार में। पाँचथरक फाल्गु नंद गांवपालिका अध्यक्ष अमर कुमार नेवांग के निधन भेल अछि। आइ बेरिया में एक कार्यक्रम में भाषण कर रहल समय में अचानक बेहोश भेल नेवांग के इलाजक क्रम में निधन भेल अछि। बेहोश भेला लगले हुनका इलाम अस्पताल पहुंचाओल गेल छल। इलाम में इलाज होबऽ नहीं सकला बाद काठमांडू आनबाक तैयारी करैत काल 77 वर्षक नेवांग के निधन भेल अछि। ओ उच्च रक्तचाप से सेहो पीड़ित रहल बताओल गेल अछि। धनुषा के कमला नगरपालिका में फेर डकैती भेल छै। बृहस्पति के राति डकैती भेल घटना श्रेय से पहले ही शुक्र दिन फिर वही नगरपालिका में डकैती भेल अछि। शुक्र के साँझ कमला नगरपालिका के माची झिटकैया में रामचंद्र यादव के घर में डकैती भेल अछि। 7-8 गोटे के समूह घर में प्रवेश कऽ परिवार के नियंत्रण में ल लूटपाट कयने अछि। ओ सब करीब 2 लाख के गड़ गहना आ जिंसी सर सामान लूट कऽ लऽ गेल, पीड़ित परिवारजन जनौलक अछि। घटना में रामचंद्र के श्रीमती सुनर देवी यादव आ 25 वर्षक बेटा सहदेव यादव आ कन्या जनक देवी यादव लुटेरा के पिटाई से घायल भेल अछि। घायल सबके जनकपुर अंचल अस्पताल में इलाज भऽ रहल अछि। एहिसँ पहिने बृहस्पति के राति डकैत सब कमला नगरपालिका वड़ा नंबर 1 मंगराहा में ब्रह्मदेव यादव के घर में लूटपाट कयने छल। जनकपुर धाम सहितक स्थान में सड़क पर दिन में समेत बॉल वारला से ऊर्जा के संगे नेपाल विद्युत प्राधिकरण के लाखों के नुकसानी भऽ रहल छै। जनकपुर धाम में खुलेआम विद्युत चुहावट का ऊर्जा के दुरुपयोग आ प्राधिकरण के आर्थिक नुकसानी होय तो सरकार वाला निकाय सब बेमतलबी बनल छै। रिपोर्ट। धनुषा में ऊर्जा के व्यापक दुरुपयोग, बिजली के पोल पर दिन में सेहो इजोत, प्राधिकरण के लाखों रुपया के क्षति, सरकार वाला निकायक व्यवस्था। ई दृश्य रातक नहीं दोपहर के छै। ई दृश्य जनकपुर धामक सड़क क्षेत्र के छै, जतऽ दिनों में बॉल बढ़ रहल देखल जा सकैया। एकटा खम्हा पर मात्र नहीं, बिजली के अधिकांश खम्हा पर एना के दिनों में बॉल बढ़नाइ अतः सामान्य बात बनल छै। एहन नजारा जनकपुर धाम में मात्र नहीं, धनुषा के अधिकांश स्थान में देखल जा सकैया। मुख्य सड़क हो या गली, बिजली के अधिकांश खम्हा पर दिनों में दिया बाती भऽ रहल देख सकै छी। जी, ई कोनो उत्सवक माहौल नहीं, बल्कि लापरवाही के उदाहरण छै। वर्षों से ऊर्जा संकट खेपैत आयल नया नेपालक दृश्य छै। ई ऊर्जा बचाओल जेबाक चाही, ई सामान्य नैतिकता के पाठ सब केओ जनै छै। मुदा जनकपुर धाम में दिने में ऊर्जा के डकैती भऽ रहल छै। नेपाल विद्युत प्राधिकरण से विद्युत चुहावट नियंत्रण अभियान चलाओल जा रहल छै। विद्युत चोरी करऽ वाला के जरिमाना सेहो तिराओल जाय छै। मुदा जनकपुर धाम सहित धनुषा में दिने देखार भऽ रहल चुहावट पर कोनो लगाम नहीं। सार्वजनिक स्थान में रात में इजोत चाही जे आवश्यक छै। मुदा जनकपुर धाम में रहल बिजली के अधिकांश पोल पर दिनों में बॉल बढ़ रहल छै जे बुझाओल नहीं जाय छै। या कही दृश्य में देखल जा रहल ई बॉल सब निरंतर 24 घंटा बढ़त रहे छै। दिन में किया ने बुझाओल जाय छै बॉल। खास में ई बॉल बुझेबाक कोनो उपाय नहीं छै। या कही तो बॉल लागल छै, मुदा वही में स्विच नहीं छै। पोल सब पर लागल बॉल सब उपमहानगरपालिका आ वड़ा कार्यालय सब लगाओल गेल छै, जेकरा नेपाल विद्युत प्राधिकरण गैर कानूनी कह रहल छै।
मीटर लगा कर बॉल बारह कह कर लिखित आ मौखिक रूप में स्थानीय तक के कहल गेलो पर वो सब नहीं टे रहल प्राधिकरणक उपराग छै। वो सब नगर पालिका आ नगर पालिका मात्रे नहीं, अपने के गांव पालिका में भी संबंधित स्थानीय तह के वार्ड अध्यक्ष लगायत नगर पालिका से लगायल गेले छै। हमरा सबके सहमति बेगर हम सब बार बार लिखित आ मौखिक दुनू तरह से हम सब उनका सबके रिक्वेस्ट केने छी, अनुरोध केने छी कि मतलब बत्ती नहीं बारल जाओ। अपने यदि बत्ती बारै छी तो मीटर लगा के बारल जाओ, आ नहीं तो हम सब कखनो हम सब अपने के बत्ती हटाब सके छी, लेकिन हमरा सबके अटेर कर रहल छै सब स्थानीय निकाय। स्वीकृति ल क पोल पर बॉल लगेबाक व्यवस्था रहला पर बिना स्वीकृति स्थानीय तह से बॉल सब लगाओल गेल प्राधिकरणक कहब छै। दिन में बॉल नहीं बारल जेबाक चाही आ रात में बारल गेलो पर मीटर अनिवार्य रूप में लगाब, चिट्ठी भेज कर आ प्रत्यक्ष रूप में भेंट कर सेहो कहल गेलो पर स्थानीय पदाधिकारी व्यवस्था कयने प्राधिकरण जनकपुर के प्रमुखक आरोप छै। जी, नगर के विद्युत प्राधिकरण के एमे कोनो संलग्नता नहीं छै, बल्कि विद्युत प्राधिकरण कहे छै अपने के बत्ती दिन के तो बारबे नहीं करू, रात के यदि बारे छी तो मीटर लगा के मात्रे बारू। पटक पटक हम सब व्यक्तिगत रूप में भी आ हमरा सब उपल्लो निकाय के हाकिम साहब सब भी भेंट कर नगर पालिका में वार्ड सबके अध्यक्ष सबके हम सब जानकारी करने छी, पत्र भी कटने छी संपूर्ण नगर पालिका के, गाँव पालिका के, उप महानगर पालिका के। प्राधिकरण के अपने के हम जानकारी करा दिए, विद्युत प्राधिकरण में करीब 55% एनर्जी इंडिया से इम्पोर्ट भ रहल छै। नेपाल में एनर्जी के क्राइसिस छै, ताहि दुआरे हम सब बार बार पटक पटक लिखित मौखिक रूप में अनुरोध करे छी कि अतेक महंगा विद्युत इंडिया से आबि रहल छै, एनर्जी क्राइसिस छै नेपाल में। एठाम करीब 27% जनता के घर में बत्ती अखनो नहीं पुगल छै नेपाल भर में। वही अवस्था में अपने सब दिन के बत्ती बारे छी, वो एकदम असुहावदे मतलब अवस्था छै। एकरा हटायल जाए, निर्मूले कयल जाए, बल्कि व्यवस्थित तरीका से बारल जाए, मुदा एकर अटेरी भ रहल है। ऊर्जा बर्बादी आ आर्थिक नुकसानी के हिसाब सिस्टम बिना बढ़ रहल ई बॉल से एक दिस ऊर्जा के बर्बादी भ रहल छै तो दोसर दिस प्राधिकरण के लाखों के आर्थिक क्षति भ रहल छै। 1000 वाटक कोनो विद्युतीय उपकरण 1 घंटा धरि चलौला पर 1 यूनिट खपत हेबाक सामान्य हिसाब छै। अखन 1 यूनिट के 7.5 रुपया पड़े छै। धनुषा में विद्युतक 3टा वितरण केंद्र छै, जाय में से एक छै जनकपुर वितरण केंद्र। जनकपुर वितरण केंद्र अंतर्गत करीब 5000 बिजली के पोल छै, जाय पर 24 घंटा धरि बॉल बढ़ रहल छै। वहू में ई पोल सब पर लगाओल गेल बॉल विभिन्न वाट के रहल छै। औसत में एकटा पोल पर 15 वाटक बॉलक मात्र हिसाब कयल जाय तऽ प्रतिदिन 1800 यूनिट ऊर्जा बर्बाद भ रहल छै। वही हिसाब से हरेक महीना 40 लाख से बेसी के क्षति भ रहल छै। त्या रात में मात्रे बारल गेला पर किछ हद धरि ऊर्जा आ आर्थिक बचत भ सकैया। 1 यूनिट उठा के लागी 1000 वाट 1 घंटा बड़ पड़े छै, तब वो कतेक वाट के बारने छै, वो फरक वाटेज अपने देखते हेबे पोल पर। कोनो रहे छै 5 वाट, कोनो 7 वाट, कोनो 20 वाट, कतो अखन अपने के देखी छी हेलोजन लैंप भी छै जे 50 वाट के रहे छै, कतो 500 वाट के रहे छै। तो वो 1000 वाट 1 घंटा बढ़े छै तो वो 1 यूनिट भेले। करीब 10,000 जते पोल हमरा सबके अछि, मुदा सबहे पोल पर नहीं अछि। फेर मतलब कोनो पोल पर छै, कोनो पर नहियो छै। तो हमरा बुझाइए 4-5 हजार पोल पर हेतै, और 5 वाट के हिसाब से कहल जाए तो 25,000 वाट भेले, 5-25 वाट। उप महानगरपालिका के कथन। उप महानगरपालिका के उप मेयर रीता कुमारी मिश्रा अलगे तारक व्यवस्था क कमती में 10टा बॉल के एक बेर ऑन ऑफ करबाक लेल स्विचक व्यवस्था कर प्राधिकरण के कहल गेल बताबि रहल छथि। सब पोल पर स्विच रखला से बच्चा सब सेहो स्विच चलाब सकैया, जे खतरा के कारण भ सकबाक हुनक जिक्र अछि। हम सब उनका कह रहल छी कि अहाँ सब पहिने एकटा लाइन अहाँ दौड़ाऊ, ओहि में हम सब दौड़ा देते, एक स्विच सिस्टम हम सब बनवा देवे। लेकिन वो सब नहीं, ई सब की कहे छथिन, हाँ हरेक पोल के एक स्विच सिस्टम दियो। आ जहने हम सब एक स्विच दै छियै तो बच्चा सब ओहि में घींच के करेंट लागे के डर छै। ओहिना आइटम जे अहाँ के धनुषा जिला में अहाँ के बिजली से बहुत ज्यादा अहाँ के क्षति हमरा सबके पड़ि गेलै। आ पोल पर जे हम स्विच दै छियै, पानी पड़ै छै, करेंट अबै छै, बच्चा सब घींचऽ जाइ छै, तो ओहिमे आरो बेसी डर होइ छै। ओहि के लेल हम सब ओहि चलते हम सब बिजली बिल कते कम उठतै कहि के हम सब ओतेक महंगा बॉल लगेने छी। उप मेयर मिश्रा आब जड़ान होवला में स्विच राखबाक व्यवस्था करबाक, मुदा
अखन बढ़ि रहल बॉल में स्विच राखबाक तत्काल संभव नहीं रहल बताबि रहल छथि। नगरपालिका दूर बैस के हुनकर काम की छी, उ देखा देत आ ओकरा बाद हमर सबके की छी हम सब करब। लेकिन हम सब चाह रहल छी कि आब के जे हम सब जे बॉल लगाई या हम सब कप लगाई ओहि में हम सब स्विच सिस्टम लगाई के एकर प्रतिक्रिया में हम सब जा रहल छी। लेकिन जे लागि गेल छै ओकरा में अखन तत्कालिए लगा सकब से अखन संभावना नहीं छै, कोशिश में छी हम सब। यद्यपि उप महानगरपालिका आ प्राधिकरण मिलकर ई समस्या समाधान कयल जबाक ओ बताबि रहल छथि। आशा कयल जाय किछु दिन में ई समस्या के समाधान भ जायत। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह, धीरज कर्णक संग राजेश झाक रिपोर्ट। प्रदेश 2क प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ संघीय प्रदेश आ स्थानीय सरकार बीच समन्वय अभाव भेलासँ समय समय में समस्या होइत आयल बतौलनि अछि। कंचन रूप नगरपालिका वडा नंबर 12 स्थित धारा पानी में आइ भेल नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी के साधारण सभा में प्रदेश प्रमुख कायस्थ संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार बीच समन्वय नहीं भेलासँ आबि रहल समस्या समाधान कयल जबाक बतौलनि। ओ उपलब्धि के सकारात्मक रूप में लैत सरसल्लाह क के आगा बढ़ला पर बहुत समस्या अपने समाधान होइत जबाक सेहो बतौलनि। संघीय सरकार सेहो कर रहल छै, प्रदेश सरकार सेहो कर रहल छै, स्थानीय सरकार सेहो कर रहल छै। सबके एकटा अनुभव के क्रम केना आगा बढ़ब, केना समन्वयात्मक रूप में आगा बढ़ब से एकटा बहुत बड़का चैलेंज छै। कहै छै कि अधिकार भेलासँ आदमी के कनेक विचलित सेहो करै छै, तैं लऽ कऽ सतर्कता अत्यंत आवश्यक छै। ई देश छै, सबक साझा देश छै, तैं लऽ कऽ एकरा निर्माण के लेल संघीय सरकार से होइ तऽ प्रदेश सरकार से होइ तऽ स्थानीय सरकार से होइ, एहिठाम जे प्राप्त रकम अबै छै, प्राप्त जे रिसोर्सेज अबै छै से एहि मुल्क के आर्थिक अवस्था देख कऽ प्रमुख कायस्थ भ्रष्टाचार नियंत्रण में संचारकर्मी के भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक कहैत निर्भीक आ निष्पक्ष भ कऽ कलम चलाओल गेला पर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण में मदद पहुंचबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। पत्रकार कृष्णराज शर्मा जी सन व्यक्तित्व एहिठाम छै। कृष्णराज वर्मा सम्मानित व्यक्तित्व छै, उनका प्रति हार्दिक नमन करै, उनकर स्वास्थ्य के कामना करै छै। और पत्रकार सबके लेल वो एकटा मार्गदर्शक छै। जै तरह से कहै छलाह है कि पत्रकारिता के अन्वेषण केना होइ छै, जै तरह से कहै छलाह है कि विषम परिस्थिति में पत्रकार केना रहै छै, ई भूगोल यथार्थ वो अपना संबोधन में कहले थे। उनके पदछाया में पत्रकार सब आगा बढ़ब सप्तरी के लिए, क्षेत्र के लिए भाग्य के बात है। कार्यक्रम में पत्रकार महासंघ सप्तरी के अध्यक्ष जितेंद्र खड़का, पूर्व मंत्री हेमराज तातेड़, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ कृष्णराज वर्मा, कंचनरूप नगरपालिका के मेयर बसंत मिश्र, सप्तकोशी नगरपालिका के मेयर उत्तम गौतम, उद्योग वाणिज्य संघ सप्तरी के अध्यक्ष अरुण प्रधान सहित सहभागी छल। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र में योगदान पहुंचाने सबके सम्मान सेहो कयल गेल छल। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल जनकपुर में गंदगी करय वाला व्यक्ति के कार्रवाई करबाक चेतावनी देलनि अछि। साप्ताहिक सर सफाई कार्यक्रम अंतर्गत आइ जनकपुर रेलवे स्टेशन में सर सफाई करैत प्रमुख जिलाधिकारी कनेल जनकपुरक सार्वजनिक ठाम में गंदगी कयने पाओल गेला पर गंदगी साफ करऽ लगाबऽ तथा नहीं मानला पर प्रहरी में आ वड़ा कार्यालय में बुझाबऽ नगरवासी के आग्रह कयलनि अछि। ओ अटेर कयला पर 1 लाख जरिमाना तथा 3 महीना धरि कैद हेबाक कहैत सचेत रहऽ सेहो सब संग आग्रह कयलनि अछि। सीडीओ कनेल जनकपुर ऐतिहासिक आ धार्मिक पहचान बोकने कहैत मदिरा नियंत्रण तथा माछ मांस बिक्री व्यवस्थित करऽ सेहो निर्देशन देलनि अछि। ओ रेलवे क्षेत्र के चारू दिस होटल दुकान नहीं राखऽ सेहो आग्रह कयने छलथि। महिला सफाई अभियानी रूबी झा के नेतृत्व में आइ सर सफाई कयल गेल छल।
ब्रेक बाद समाचार में स्वागत है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल सरकार 2076 साल के साक्षर वर्षक रूप में मनेबाक जानकारी दिलन अछि। महोत्तरी में आयल कार्यक्रम में मंत्री पोखरेल 2076 के साक्षर वर्षक रूप में मनेबाक आ सबके साक्षर बनाक साक्षर नेपाल घोषणा करबाक लक्ष्य सरकारक लहर बतौलन अछि। ओ नेपाल में 47 जिला साक्षर घोषणा भ चुकलो पर प्रदेश सरकार 2 के एकोटा जिला घोषणा होवा नहीं सकल प्रति चिंता व्यक्त कयलनि अछि। ओ आब वाला शैक्षिक सत्र में एक गोटे बच्चा सेहो विद्यालय बाहर नहीं रहबाक अभियान उद्देश्य लऽ कऽ अभियान चलेबाक दावी कयलनि। मंत्री पोखरेल स्थानीय तहक प्रमुख सबके साक्षरता अभियान में लाग अनुरोध सेहो कयलनि। एहि बीच महोत्तरी के 3 महीना भीतर साक्षर जिला घोषणा करबाक लक्ष्य लऽ कऽ 19 सदस्यीय जिला साक्षर घोषणा समिति गठन कयल गेल अछि। कार्यक्रम में शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई महोत्तरी के प्रमुख शत्रुघ्न यादव, शिक्षा विकास निर्देशनालय के निर्देशक रमाकांत शर्मा अभियान संचालन के लिए कयल जाय वाला काजक विषय में जानकारी करौने छलथि। कार्यक्रम में महोत्तरी के सब स्थानीय तह के प्रमुख, जिला समन्वय समिति के प्रमुख सहितक सहभागिता छल। अस्थायी करार शिक्षक केंद्रीय संघर्ष समिति आंतरिक परीक्षा के व्यवस्था कर सरकार संग मांग कयलक अछि। समिति आइ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ उमेरक हदबंदी नहीं लगा कऽ संपूर्ण अस्थायी करार तथा विविध कारण से आंतरिक परीक्षा से वंचित सब शिक्षक के पुनः आंतरिक परीक्षा के व्यवस्था मिलाव सरकार संग मांग कयलक अछि। समिति सेवा से अवकाश लेव चाहने शिक्षक सबके दवाई आ इलाजक एकमुष्ट रकम सहित ससमान विदा कर सेहो आग्रह कयलक अछि। नगरियोस् विस्थापित गर्न पाइदैन, तत्कालै विस्थापित गर्न पाइदैन। अहिलेको नियम कानुन जेसुकै भए पनि हामीले विस्थापित गर्न पाइदैन। दोस्रो कुरा, यस्ता आन्तरिक परीक्षा 61-65 को आन्तरिक परीक्षा पनि दोस्रो पटक हामीले चाहिँ भर्खर गत गरिएको आन्तरिक परीक्षामा त्यो नजिरलाई टेकेर हामीलाई फेरि हामीलाई आन्तरिक परीक्षा गराएर हामीलाई स्थायी गरियोस्। र तेस्रो कुरा, जो शिक्षक साथीहरू गोल्डन ह्यान्डसेक लिएर घर जान चाहन्छन् ती साथीहरूलाई औषधि उपचार सहित उनीहरूले पाउने एकमुष्ट रकम दिएर विदा गरियोस्। यो 3टा कुराहरू हामी लिएर हामी आजको पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ र सरकारसँग हामी यही जोरदार माग गर्दैछौँ। त्यही असन्तुष्टि व्यक्त गर्नको लागि हामीले अस्थायी करार शिक्षक सब मांग पूरा नहीं भेला पर 29 गते से देश भरक विद्यालय से शिक्षक सबके राजधानी बजा के आंदोलन करबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। संघर्ष समिति के संयोजक हेमनाथ चौलागाई सरकार अपना सबक मांग संबोधन नहीं कला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देलनि। 77 जिल्लाबाट शिक्षकहरूलाई विद्यालय बन्द गर्न काठमाडौँमा उत्रिनलाई हामीले बोलाइसकेका छौँ। यदि यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत राज्यले भरे भनी नै हाम्रा कुराहरू सुनेर वार्तामा बोलाउँछ, समस्या समाधान गर्न लाग्छ भने हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू फिर्ता लिन्छौँ। होइन भने प्रधानमन्त्रीको पार्टीको कार्यालयमा 2 गते हामी घेराबन्दी गर्न जाँदैछौँ। डुमराईमा केपीओलीको पार्टी कार्यालयमा। त्यसै गरिकन अघिल्लो दिन 1 गते हामीले शिक्षक महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। भने 29 गते हामीले 77 जिल्लाबाट शिक्षकहरू काठमाडौँमा उतारेर विद्यालय बन्द गरेर हामीले आफ्नो शक्ति देखाउनु पर्ने राज्यलाई पनि हामी देखाउनको लागि कार्यक्रमहरू बनाइसकेका छौँ। यो पिरियडमा संघर्ष समिति मांग संबोधनक लेल सरकार के दबाव देवा फागुन 2 गते सत्तारूढ़ दल नेकपा के कार्यालय में धरना देवा कार्यक्रम सार्वजनिक क चुकल अछि। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। बागमती सफाई अभियान के 300 हफ्ता के अवसर में काठमांडू में विशेष कार्यक्रम कयल गेल अछि। आई काठमांडू के शंख पार्क में कयल गेल बागमती सफाई महाअभियान के 300 हफ्ता में विशेष कार्यक्रम में सरकारक मंत्री सब, सफाई अभियानक अभियंता सब, नागरिक समाजक अगुवा, सर्वसाधारण लगायत के उपस्थिति छल। कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली, शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राइन, खानेपानी मंत्री बीना मगर आ वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत सहभागी भेल छलथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अयबा कहल गेलो पर ओ स्वास्थ्य के कारण उपस्थित होवा नहीं सकल छलथि। कार्यक्रम के संबोधन करैत खानेपानी मंत्री बीना मगर बागमती सरसफाई महाअभियान आम नेपाली जनता के सरसफाईक महत्व आ प्राकृतिक सुंदरता के लिए महत्वपूर्ण काज भेल बतौलनि।
र यसले एउटा सिङ्गो राष्ट्र सरसफाइ अभियानको थालनी गरेको छ र म सबै अभियान कर्मीहरूलाई आज 300औं सरसफाइ अभियानमा जुटिरहँदाखेरि सबै अभियान कर्मीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सरकारको तर्फबाट। तपाईहरुले गर्नुभएको पहल कदमी र तपाईहरुले गर्नुभएको मेहनत र लगानी र हरेक हप्ता आएर जोखिमपूर्ण म जोखिम रहित भन्दिन बागमती सफाइलाई आफैमा जोखिमपूर्ण सफाइ हो यो, किनकि एउटा सामान्य ग्लोभ्स मात्र लगाएर ढलहरूबाट आएका फोहोर पानीमा रहेका फोहोर पदार्थलाई टिप्ने कुरो त्यति नै जोखिमपूर्ण छ। बागमती सफाई कार्यक्रम में मंत्री रायन धरती के जननी मानल गेल जन्म देवे वाला जननी के गंदा नहीं कैल जबाक ती सबके लाग आग्रह केलन। सप्ताह मनाउन नपरोस्, मैले पनि आशा र विश्वासका साथमा शहरी विकास मन्त्रालयले र नेपाल सरकारले यो कामले अगाडि बढाउँछ, सफा हुन्छ। राष्ट्रियताको कुरा आउँछ भने हामी छाती खोलेर, त्यो चाहे नेपाल प्रहरी होस्, नेपाली सेना होस्, सशस्त्र प्रहरी होस् या हामी आम जनता हौं, 1 इन्च जग्गा कसैले मास्न खोज्छ भने हामी लड्न तयार हुन्छौं। हाम्रो चाहिँ रगत तातिन्छ, हामी देशप्रतिको रगत तातिन्छ। तर एउटा घरमा कसैले आएर बाहिरबाट थुक्दियो, अलिकता फोहोर गर्यो भने त्यो भन्दा बढी रगत तातिन्छ। तर यो हामी भन्छौं नेपाली हाम्रो आमा हो, जन्म दिने माता हो, तर योलाई हामी फोहोरी बनाउँदा हाम्रो रगत किन तातिँदैन? यही हामी प्रण गरौँ आज कम्तीमा, यो हाम्रो मातालाई फोहोर हामी नगरौँ। जन्म दिने जननी हो, जननीलाई कसैले फोहोर गर्छ भने त्यतिकै एउटा मासिने जति हामीलाई आफ्नो घर आँगनमा फोहोर गर्न जति तातिन्छ त्यो भन्दा बढी हाम्रो रगत तातिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यो चाहिँ सफा हुन्छ, शहर सफा हुन्छ, नदी सफा हुन्छ र राष्ट्र सफा हुन जान्छ भन्ने म एउटा अपील गर्न चाहन्छु। अवसरमा हामीले यो विशेष कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली 440टा सौर्य बॉल के उद्घाटन करने छले। तहिना सरसफाई अभियंता सबके कार्यक्रम में सम्मान सेहो कयल गेल छ। एहि बीच संघीय सरकार स्थानीय तह कार्यान्वयन करबाक नदी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सरसफाई संबंधी कार्यविधि आनलक अछि। आइ काठमांडू में भेल बागमती सफाई महाअभियान के 300वां हफ्ता कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली कार्यविधि के विमोचन कयलनि अछि। बढ़ैत गेल शहरीकरण, अव्यवस्थित बस्ती विकास तथा सार्वजनिक स्थल के अतिक्रमण से सड़क, गली आ धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं वातावरणीय संपदा के रूप में रहल सार्वजनिक स्थल सब, नदी नाला, पोखर, कुंड, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर, खुला स्थान तथा और सार्वजनिक स्थल के सरसफाई प्रभावकारी बनाव सरकार स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 के दफा 11 के उपदफा 7 अनुसार कार्यविधि आनलक अछि। कार्यविधि में विश्व संपदा सूचीकृत धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं और धरोहर तथा सड़क, नदी लगायत के सरसफाई करबाक जिम्मेवारी गाउँपालिका तथा नगरपालिका के रहल अछि। एकर लेल स्थानीय सरकार विभिन्न अभियान संचालन क सकैया। सरसफाई बृहत अभियान भेला से कार्यविधि में स्थानीय सरकार से आम नागरिकक सक्रिय सहभागिता तथा स्थानीय तहक और सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी संघ संस्था के संग सहकार्य आ समन्वय के सेहो प्राथमिकता देल गेल अछि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली सड़क आ नदी के थुकदानी बनौला से सरसफाई में समस्या देखल गेल बतौलन अछि। बागमती सरसफाई महाअभियान के 300वां हफ्ता पहुंचल अवसर में काठमांडू के शंखमूल में आय भेल कार्यक्रम में मंत्री गेवाली नदी आ सड़क के गंदगी विसर्जन करबाक ठाम बनेबाक अपन तौर तरीका के कारण नदी सब प्रदूषित बनल बतौलन। ओ देश बाहर गेला पर चॉकलेट खाक खोल कोटक जेब में राखबाक मुदा नेपालक सीमा प्रवेश कैला लगले सड़क में थुकबाक प्रवृत्ति के अंत्य नहीं होवा धरि सफाई अभियान पूर्णता पावा नहीं सकबाक टिप्पणी कयलनि। बागमती को स्वच्छ जलमा हेरेर हामीले अनुहार सिंगार्न सकौं, हाम्रो अनुहारलाई देख्न सकौं, त्यो लक्ष्य हासिल गर्दा मात्रै र यो बागमतीको पानी पिउन सक्ने बनाउँदा मात्रै हाम्रो अभियानले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालय, एकीकृत बागमती सभ्यता लगायतका समिति सम्बद्ध संस्थाहरूले काम गरिरहनु भएको छ। राज्यको यसमा लिडिङ रोल हुनु जरुरी छँदैछ। राज्यले 3टा कुरामा बढी योगदान गर्न जरुरी छ। पहिलो त बागमतीलाई पुरानै स्वरूपमा खास गरेर यसको
राइट अफ वे क्लियर गरेर यसको जति पनि नदी प्रणालीसँग जोडिएको जग्गा छ, जति अतिक्रमण भएको छ त्यो अतिक्रमणबाट मुक्त गर्दै नदी प्रणालीलाई आफ्नो सहज प्रवाहमा बग्न दिने यो कुराको सुनिश्चितता राज्यले गर्न जरुरी छ दिनुभएको छ। र त्यसैगरी आज हरेक नागरिक अपन अपन ठाम से नदी के सफा रखबाक प्रयास कैला पर सब नदी अपने सफा स्वच्छ हेबाक दावी कैलनि। ओ सर सफाई अभियान में राज्य से नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह करब आवश्यक रहल सेहो बतौलनि अछि। नाला के पानी प्रशोधन बाद मात्र नदी में मिलेबाक आ नागरिक स्वयं सरसफाई में ध्यान देला पर मात्र बागमती सफाई अभियान सार्थकता पाइबाक हुन कथन अछि। चकलेट खान दियो भने तपाई बडो सजगतापूर्वक म बडो सजगतापूर्वक चकलेटको खोललाई खल्तीमा राख्छु, कहीँ पनि हामी बाहिर फाल्दैनौँ। तर काठमाडौँ के छिर्यौँ हामी, नेपालको सिमाना के नाख्छौँ हामी, पिचित्त थुक्छौँ पान खाएर, फोहोर गर्छौँ हामी त्यही। र बागमती लगायत सबै नदी नालाहरू सडकहरूलाई हामीले आफ्नो एउटा फोहोर विसर्जन गर्ने थलो बनाउँछौँ। यो कुरामा हामी जागरुक हुन जरुरी छ। हरेक नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट सफा गर्ने हो भने नदी प्रणालीहरू, किनभने बागमती आफै फोहोर भएको होइन, फोहोर त हामीले बनाएका हौँ। त्यसकारणले यो कुरामा यो सचेतनता बनाउनु जरुरी छ। वो बागमती सफाई अभियान में जुड़ल सब संस्था आ सरकार आइए सार्वजनिक ने नदी तथा और सार्वजनिक क्षेत्र के सरसफाई संबंधी कार्यविधि कार्यान्वयन करत आगा बढ़ला पर नदी के संगी शहर स्वच्छ हेबाक विश्वास व्यक्त कैलनि अछि। बागमती सफाई महाअभियान के 300वें हफ्ता के अवसर पर अय अभियान में जुड़ल सब बागमती के सफाई में बहुत परिवर्तन आयल बतौलक अछि। बागमती पहिने से नीक आ गंदगी मुक्त आ सुंदर आ सफा भेल अभियानकर्ता सब बतौलक अछि। महाअभियान के 300 हफ्ता के अवसर में काठमांडू के शंखमूल में आए भेल कार्यक्रम में सहभागी सफाई अभियंता सब अपन प्रयास सफल भेल पर खुशी देखल गेल छल। ओ सब इच्छा शक्ति भेला पर असंभव किछ नहि रहल बात सफाई अभियान देखौने प्रतिक्रिया समेत दिलक अछि। आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि र आजको बागमती हेर्नुहुन्छ भने कम्पेरिटिभली चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ बागमती सफा भएको हामी महसुस गर्छौँ। भिन्नता भनेको हामी जो फोहोर बागमतीमा चाहिँ त्यो ढल मिसिएको थियो, अब ढल मुक्त भइसकेको छ, करिब बागमती ढलमुक्त भइसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ ढल मुक्त गर्दा ढलै बागमतीको सफाइको ढलमुक्त भएको छ। त्यस्तै जुन फोहोर जुन छन् प्लास्टिकका झोलाहरू फ्यालेका त्यो छैनन् अहिले। र अहिले यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ बागमती धेरै सुन्दर सफा भइसकेको छ। हामीले यो 300 हप्तासम्म आइपुग्दाखेरि नेतृत्वदायी भूमिका आ नागरिकक सहकार्य से सफाई अभियान सफलता प्राप्त केने ओ सब बतौलक अछि। नेपाल पढ़ रहल नारा के संग आइ राजधानी में एक दिनक नेशनल रीडिंग मेला कयल गेल अछि। प्रज्ञा प्रतिष्ठान में भेल नेशनल रीडिंग मेला में नेपाली किताब पढ़बाक तरीका संबंधी विभिन्न 6टा सत्र में 12 गोटे वक्ता प्रस्तुति देने छल। विशेष कऽ बाल बालिका में किताबी ज्ञान बाहेक बाहरी पुस्तक के पठन संस्कृति विकास करबाक उद्देश्य के संग मेला आयोजन कयल गेल आयोजक जनौलक अछि। शिक्षा नेपालक आयोजन में भेल ई मेला में विभिन्न साहित्यिक पुस्तक सब छूटक संग बिक्री में राखल गेल छल। प्रयास गराउन खोजिरहेका छौँ भने चाहिँ जो हामी त्यो काममा लागेका छौँ हामीहरूले पनि पढ्नु जरुरी छ। भन्नुको मतलब नेपालमा चाहिँ पठन संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नका लागि चाहिँ युवाहरूको भूमिका अहम रहन्छ। दुःख गरिदिएर पिकनिक जाँदा होस्, बिरामी हुँदा होस्, चाहेको लुगा होस्, जे छैन त्यो ठाउँमा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में बाल कथा के पुस्तक पहुँचाने काज में लागल शिक्षा नेपाल पिछला समय पठन संस्कृति विकास करबा कार्यक्रम सब करैत आबि रहल अछि। आब खेल समाचार। हीरो वुमेन्स गोल्ड कप के पहिल खेल में नेपाल म्यांमार संग पराजित भेल अछि। भारत के उड़ीसा स्थित कालिंगा रंगशाला में भेल खेल में नेपाल म्यांमार विरुद्ध 3-0 से पराजित भेल अछि। फीफा वरीयता में 44 स्थान में रहल म्यांमार के कार्तिक में भेल ओलंपिक छनौट में नेपाल 1-1 के बराबरी में रोकने छल। नेपाल दोसर खेल सोम दिन भारत विरुद्ध खेलत। नेपाल अंतिम खेल फागुन 1 गते ईरान संग खेलवा कार्यक्रम अछि। साफ चैंपियनशिप के तैयारी स्वरूप भारत आयोजना केने 4 राष्ट्र सम्मिलित हीरो वुमेन्स गोल्ड कप में आयोजक भारत सहित नेपाल, म्यांमार आ ईरान सहभागी रहल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से।
भाषण देवा क्रम में बेहोश भेल 5 थर फाल्गुनंद गांवपालिका के अध्यक्षक निधन। धनुषा कमला नगरपालिका में डकैती के श्रृंखला। माची झिटकैया में डकैती आ पीटपाट 4 गोटे घायल। जनकपुर धाम सहित धनुषा में सार्वजनिक स्थान में बिजली के व्यापक दुरुपयोग। बिजली के पोल पर 24 घंटा बॉल बढ़ रहा। 2076 साल के साक्षर वर्षक रूप में मनेबाक सरकारक तैयारी। प्रदेश दुअक एकोटा जिला साक्षर घोषणा नहीं भेल पर शिक्षा मंत्री के चिंता। आ बागमती नदी सर सफाई महाअभियान के 300वां हफ्ता पहुंचल। सब स्थानीय तह में अभियान चलाव कार्यविधि आनल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।